आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन में दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स HCN। HCN के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो किस कंसेप्ट के साथ लिंक्ड है? हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिंक्ड विथ स्टीयरिक हिंड्रेंस कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट के साथ? स्टीयरिक हिंड्रेंस। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत होगी। न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी होगी तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन कम होगी, मतलब एडिशन रिएक्शन वहाँ पे इजीली नहीं होगी, उसकी रिएक्टिविटी एडिशन रिएक्शन के ड्यूरिंग कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है, स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी होगी। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच will be difficult। अगर न्यूक्लियोफाइल डिफ़िकल्टी से अप्रोच करेगा वहाँ पे तो मतलब एडिशन रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस को हम किस एस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जिन कंपाउंड्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें लिखना है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड की अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूँ तो वो होगी CH3CHO। दिस इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट कंपाउंड नाम दिया। सेकंड है एसीटोन, तो एसीटोन की स्ट्रक्चर होगी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये है सेकंड। नाम भी लिख देती हूँ मैं, चलो सबके साथ। दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, दिस वन इज एसीटोन। थर्ड है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। यहाँ पे CH3 अगर मैं लिखूँ CH3 1 2 3 4, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा हमारा। इस कार्बन के वैलेंसीज इनकम्प्लीट रही हैं, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती है तो इसकी स्ट्रक्चर ये नहीं होगी, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। नेक्स्ट है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो यहाँ पे देखिए डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम कहाँ पे है? यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? यहाँ पे और भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप, यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग भी अवेलेबल है। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा होगी। यहाँ पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज। और अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। अब सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? एसिटल्डिहाइड में सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस है क्योंकि यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा एसिटल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एसिटल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद रिएक्टिविटी रहेगी एसीटोन की, क्योंकि उसमें छोटे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। एसीटोन के बाद मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है। ब्यूटाइल कीटोन 4 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस इनसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इनसे कम होगी। इसके बाद जो ऑर्डर रहेगा वो ब्यूटाइल कीटोन का रहेगा, ब्यूटाइल कीटोन,
ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।